अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। मैं असल में 2-3 दिन से गायब इसलिए हूँ क्योंकि मैं यूएसए से वापस ट्रैवल बैक कर रहा था। तो अब फाइनली मैं अपने घर पहुँच गया हूँ कराची में। और अब सुकून से अपने मतलब जो है कमरे में जो है काम शुरू किया। अब मैंने मैच देख रहा था मैं पाकिस्तान श्रीलंका का। अब पाकिस्तान ने जी बड़े ही आराम से जो है वो सूद दिया श्रीलंका को 6 विकेटों से। और जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि शादाब खान का बहुत अच्छा कमबैक हुआ। सक्सेसफुल कमबैक, अच्छी बॉलिंग की, पहले ओवर में 2 विकेटें भी हासिल की। उसके अलावा जब ज़रूरत थी तो आके तेज़ी से रन्स भी कर दिए। फिर उसके अलावा साहबजादा फरहान और साइम की अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, तेज़ ओपनिंग पार्टनरशिप। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज लुकिंग गुड फॉर द पाकिस्तान T20 स्क्वाड राइट नाउ। श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को हराना किसी भी मतलब सिचुएशन में इतना आसान नहीं होता है क्योंकि श्रीलंका आर वेरी टफ टू बीट एट होम। लेकिन आज दम्बुला में जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने जैसे ही टॉस जीता सलमान यागा ने, और उसने जो फैसला किया पहले मतलब बॉलिंग करने का, तो वो 1 to 10 सब चीज़ें सही गई पाकिस्तान के लिए। और मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि यार आई मीन लास्ट ईयर अप्स एंड डाउन्स रहे पाकिस्तान टीम के। मतलब T20 स्क्वाड की जो बिल्डिंग हो रही थी, उसमें हमने ज़्यादातर जो है ऐसी टीमों से खेला जो कि मतलब हु आर इन दी सेकंड हाफ ऑफ द रैंकिंग्स। वी डिडंट प्ले मच अगेंस्ट द टॉप टीम्स। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि एट द एंड ऑफ द डे विद द वर्ल्ड कप अबाउट अ मंथ अवे, एक शेप तो आया है पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में। आपको लग रहा है कि कुछ जान है इस टीम के अंदर। और अच्छी चीज़ ये है कि जो अक्लमंदी की है हेड कोच माइक हैसन ने और सलमान यागा ने, वो ये की है कि इन्होंने बैकअप अच्छा तैयार किया है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैकअप। आज भी मतलब जैसे अगर आप देखें तो नसीम शाह बाहर बैठा हुआ था, अब्दुल समद बाहर बैठा हुआ था। तो उसके अलावा जो है मतलब उस्मान तारिक भी बाहर बैठा हुआ था। तो यानी कि ख्वाजा नाफे जिसको इन्होंने पहली दफ़ा टीम में लिया है, रिजर्व कीपर बैट्समैन, वो भी बाहर बैठा हुआ था। तो यानी पाकिस्तान हैज़ ऑप्शंस। देन ऑब्वियसली बाबर इज स्टिल प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया इन द बिग बैश। शाहीन शाह आफरीदी अभी मतलब वापस से अपनी फिटनेस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप पाकिस्तान हैज़ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन द T20 फॉर्मेट। तो होपफुली कुछ अच्छी उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। शादाब जून से खेले नहीं थे क्योंकि जून के बाद उनकी शोल्डर इंजरी हुई थी। तो आफ्टर दैट ही हैड टू अंडरगो सर्जरी। उसके बाद से ही वाज रिकवरिंग। तो ही वेंट टू प्ले इन द बिग बैश। तो दैट वाज हिज फर्स्ट मतलब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आफ्टर नियरली 6 months, एंड ही डिड प्रेटी वेल देयर। And I think that is why the selectors, based on his experience and his मतलब comeback performances in the big bash, they decided कि उसको श्रीलंका सीरीज खिला ले। और अच्छा फैसला किया, इसलिए कि पता चल जाए कि शादाब कहाँ स्टैंड कर रहा है। और बात ये है कि यार देखें, शादाब इतना तजुर्बेकार प्लेयर है कि उसका बनता तो है टीम में। अब कैसे ये मतलब हसन और जो है सलमान यागा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज उन्होंने उसको खिलाया। बट देन एट द सेम टाइम आई थिंक अब बॉलर लाइक उस्मान तारिक, जैसे आज की पिच थी स्लगिश थी, मतलब बॉल फंस के आ रहा था, थोड़ा बहुत स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी। नॉट अ वेरी आइडियल पिच फॉर बैटिंग। तो ऐसी पिच पे उस्मान तारिक जैसा बॉलर बहुत मुश्किल करेगा किसी भी बैट्समैन के लिए, विथ हिज अनयूजुअल एक्शन एंड हिज डिलेड डिलीवरी ऑफ द बॉल। तो अब उसकी जगह आप कैसे बनाए भाई टीम में, मसला ये है। अब सलमान अली मिर्जा जैसा बॉलर जो कि मतलब जनरली खेलता है, उसको खिलाते हैं जब मतलब मेन कोई बॉलर को रेस्ट देना होता है, जैसा नसीम को दिया। उसने भी 3 विकेट ले ली एंड ही इज़ वेरी गुड विद द न्यू बॉल। और ही इज़ ऑल्सो डेवलप्ड दिस टेंडेंसी कि वो वापस आके भी अच्छी करता है कमबैक ओवर्स में। शादाब 2 विकेटें ले गया। अबरार जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करता जा रहा है, उसने भी आज पहले ओवर में आउट कर दिया असल अंकल को। और उसके बाद उसने भी 2 विकेटें और ली, तो वो उसने भी 3 विकेटें ली। तो अब मसला ये है कि प्रॉब्लम ये सलमान यार के लिए और हसन के लिए कि बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनाए for the World Cup. But I think the good thing is they are playing in Sri Lanka, where Pakistan will be playing all its World Cup matches. श्रीलंका में उमन आपको ऐसी पिचेस मिलेंगी, मतलब जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड कप क्योंकि आईसीसी के सुपरविजन में हो रहा है, तो कुछ पिचेस में हो सकता है कि बेहतर कंडीशन हो बैटिंग की लिए। बट आई थिंक यू विल गेट सिमिलर सॉर्ट ऑफ पिचेस दैट वी सॉ टुडे इन द मैच। श्रीलंका की जो टीम है ना, ये आज एग्जैक्टली ऐसा लगा जैसे इन्होंने जब भी पाकिस्तान में आके खेला था ट्राई सीरीज, उसमें जो इनकी परफॉर्मेंस नीचे डिप करती गई। तो वही आई थिंक इट वाज लाइक दे कैरिड ऑन फ्रॉम द ट्राई सीरीज इटसेल्फ। वही फॉर्म थी, वही रैगेड परफॉर्मेंस थी। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग।
दर्शन शनागा को कप्तान बनाया है सीरीज़ के लिए, कह रहे हैं वर्ल्ड कप में भी वही कप्तान होगा, बल्कि ही इज़ द कैप्टन द वर्ल्ड कप। तो असलंगा को हटा दिया गया, तो पीछे पसे पर्दा इनके कुछ मसले मसाइल तो चल रहे थे। धनंजय डे सिल्वा की वापसी हुई है टीम में, तो बट वन थिंग अबाउट द श्रीलंकन टीम, आई टेल यू दिस, दे विल बी प्लेइंग एट होम। दूसरा ये कि यार ये ऐसी टीम है, डेप्थ इतनी है इनके पास कि इनका अभी तो बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन यू नेवर नो कि वर्ल्ड कप इटसेल्फ में आपके एकदम से फॉर्म पकड़ेंगे तो फिर ये बहुत ही खतरनाक टीम है। और आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये विक्ट्री मैटर करती है, क्योंकि श्रीलंका, लाइक आई ऑलवेज से, कि अच्छी टीम से जब आप जीतते हैं तो उसमें फिर आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अब जो पाकिस्तान का जब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो हमें सामने आ रहा है बार बार, वो यही है कि पाकिस्तान के बॉलिंग ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज डूइंग वेल in recent matches against any team. Against any team in the sense कि जिन टीमों से उन्होंने एक साल में खेला है, स्पिन ऑप्शन अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग भी ठीक है हमारी, ऑलराउंडर्स मतलब आज फ़हीम अशरफ का कोई रोल ही नहीं था, लेकिन ये है कि लाइक है, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो भी अपना रोल प्ले करता है। और जो अच्छी चीज़ है वो ये, अच्छा आज सलमान अली आ गया वन डाउन आए बैटिंग करने के लिए, एंड आई फेल्ट के ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, कि उसने थोड़ा सा तेज़ खेला, आज 11 गेंदों पे 16 रन्स किए, और लग रहा था कि वो मतलब चाह रहा है कि मतलब मे बी ही इज़ वर्कड ऑन हिज बैटिंग अ बिट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अभी लीग्स में इतने सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलने गए, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में गए, चाहे वो एमिरेट्स लीग में गए, चाहे बिग बैश में गए, कहते तो है कि जी वो सरमालिया इसलिए नहीं गया क्योंकि वो खुद नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन ही मस्ट बी डिसअपॉइंट, ही वुड फील डिसअपॉइंटेड कि इतने सारे प्लेयर्स को T20 लीग्स में जो है बुला लेते हैं, मुझे नहीं बुला रहे, जबकि वो कप्तान है पाकिस्तान का। तो आई थिंक ही इज वर्कड ऑन हिज बैटिंग, बट द सरप्राइजिंग थिंग वाज दैट केम एट नंबर 3 टुडे। अब बाबर आजम होगा टीम में, है वो वर्ल्ड कप की प्रोविजन स्क्वाड में, तो वो जब होगा टीम में तो नंबर 3 पे तो उसने बैटिंग करनी है। तो हाउ डू एडजस्ट द बैटिंग ऑर्डर, ये देखना पड़ेगा विद शादाब कमिंग बैक इनटू द टीम। क्योंकि इतनी लंबी भी आपको बैटिंग खिलाने की जरूरत नहीं है कि आपका 8 और 9 पे बैट्समैन आए खेलने के लिए, और शादाब जैसा प्लेयर आप अगर उसको 8 और 9 पे खिलाएंगे तो आप उसको बेसिकली वेस्ट करेंगे। आई थिंक पाकिस्तान हैज गॉट इट्स बेसिस कवर्ड, लेकिन आज जो मैच था इटसेल्फ, आई थिंक द बॉलर सेट अप द विक्ट्री, एंड गुड बॉलिंग बाय द बॉलर्स, और जिसको वो बॉल देता है सलमान आगा, वो आके अपना काम करता है, तो अच्छा एक परफेक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। अब आई मीन क्वेश्चन मार्क है कि जब भी अच्छी टीम से खेलेंगे, टॉप टीम से खेलेंगे, टॉप 3 टीम से खेलेंगे तो क्या परफॉर्मेंस होती है, बट आई थिंक इन दीज कंडीशंस दीज बॉलर्स विल बी हैंडफुल फॉर एनी टीम, दैट्स माय फीलिंग। और द बैटिंग जो है वो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास ये साइम और साहबजादा से ये काफ़ी मैचेस से ओपनिंग करवा रहे थे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हुई है। आज जिस तरह से मतलब साइम ने कंट्रोल लिया शुरू में, और मतलब जब 129 का आप टारगेट चेस कर रहे हैं तो भाई फिर जब पावर प्ले में ही जो है आपका क्या कहते हैं, जब 60 रन बन जाए तो फिर बचता ही क्या, फिर सीधी सी बात है। तो अब वंस दे हैड मतलब गिवन दैट स्टार्ट टू मतलब द टीम, तो उसके बाद तो श्रीलंका के बॉलर वैसे ही, टिक्सान वगैरह भाई भी जो है वो फारिग हो गए थे बिल्कुल, कि करें तो क्या करें। लेकिन ये कि आई थिंक द थिंग इज दैट मतलब द ओपनिंग स्टैंड इज डूइंग वेल फॉर पाकिस्तान। साहबजादा ने आज फिर 50 की, अच्छा खेलता है, एंड मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि उसकी गेम बड़ा जो है ना बहुत वो है, इट्स वेरी सिंपल। उसके ज़्यादातर छक्के जो होते हैं वो स्ट्रेट ही मारता है। अब थोड़ा सा उसने ऑन साइड मिड स्क्वायर लेग वगैरह की तरफ खेलना शुरू किया है। सायम वी नो ही इज़ गॉट फ्लेयर, फिर फाकिर भी नीचे है, एक्सपीरियंस है उसके पास, तो अच्छी है, मतलब इज गॉट डेप्थ। बट श्रीलंका डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देम, देयर बैटिंग डिडंट क्लिक। अच्छा, पाकिस्तान में भी जब खेली थी ये, तो ट्राई सीरीज में वही लहंगा, जैनत लहंगा जो इनका ऑलराउंडर है, उसी ने रन किए थे आके। आज भी उसी ने 40 रन टॉप स्कोर किया। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट था वो उसका आई थिंक 18 था, फिर हसरंगा का, उसके बाद फिर मतलब कोई भी नहीं चला आज उनका, ना निसंग का चला, ना कुसाल मेंडिस चला। बेसारा तो शुरू में ही आउट हो गया था, फिर कुसाल मेंडिस भी जल्दी आउट हो गया, और शादाब ने आते ही जिस तरह से कुसाल मेंडिस को मतलब लेग में फोर किया, और वो जिसने रिव्यू लिया मुझे समझ में नहीं आया किस लिए लिया था, क्योंकि इतना प्लम था, ऑफ स्टंप आउट था। फिर धनंजय सिल्वा वाइट बॉल को खेलने गया, मतलब अंडर एज लग गया उसको, तो एक ही ओवर में शादाब ने जब 2 आउट कर दिया तो फिर कहानी खत्म हो चुकी थी भाई फिर श्रीलंका की। तो गुड विन फॉर पाकिस्तान, गुड स्टार्ट बाय पाकिस्तान, और द टीम इज लुकिंग लाइक इज गेटिंग शेप। बाकी यार ये बांग्लादेश, और क्योंकि 2-3 दिन से मैंने वीडियो की नहीं है, तो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैव पाइल्ड अप, लॉट ऑफ इश्यूज हैव पाइल्ड अप,
बट फॉर द टाइम बीइंग कल पीएसएल का 2 टीमों का ऑक्शन भी है, उसमें भी काफ़ी मवाद है। लेकिन आई जस्ट एज़ फार एज़ बांग्लादेश एंड व्हाट डू यू कॉल इट दिस इश्यू इज़ कंसर्न्ड विद द आईसीसी, आज आपको ये एक अंदाज़ा हो गया था कि बांग्लादेश जो है थोड़ा-सा अब क्योंकि आज ये ऑफ़िशियली एक्सेप्ट किया बांग्लादेश ने कि जी आईसीसी से हमारा राब्ता है, आईसीसी हमसे राब्ता किया है। ये जो बांग्लादेश ने कहा था कि जी हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते हैं, हमारे मैचेस इंडिया से हटाए जाए, वर्ल्ड कप के मैचेस हटाए जाए। तो आई थिंक आईसीसी ने उनको कहा कि भाई आप खेलो यार, अभी इतना हम नहीं कर सकते, इतना लेट। एंड एट द एंड ऑफ द डे यार, इट व्हाट मैटर्स इज कि देखें आजकल दुनिया ऐसी है कि आप जो हालात चल रहे हैं आजकल दुनिया में, माइट इज़ राइट। आप कहीं भी नज़र दौड़ा लें, आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि जो गवर्नमेंट स्ट्रांग है, जो कंट्री स्ट्रांग है, वो जैसे चाहे वो कर रहे हैं। तो द सेम थिंग अप्लाइज टू क्रिकेट ऑल्सो। अब बांग्लादेश ने, जाहिर सी बात है, आई कुड अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम व्हेन दे रिएक्टेड स्ट्रांगली टू मुस्तफिजुर रहमान बीइंग सेंट बैक फ्रॉम द आईपीएल। लेकिन ये था कि शुरू से एक आइडिया तो था कि यार मतलब बांग्लादेश सस्टेन नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। अभी तक तो उन्होंने नहीं कहा कि हम खेलने वाले हैं इंडिया में, लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया कि जी आईसीसी हमसे राब्ते में है और आईसीसी हमारे कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है और हम मिल के जो है इसको करेंगे और मामला को तय करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि दे विल गो एंड प्ले इन इंडिया, बट इट विल बी अ टेस्ट फॉर द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। इसलिए क्योंकि अगर आप मतलब हाँ जो राइट विंग जो या आप हार्डलाइन जो ग्रुप से इंडिया के, उनके प्रेशर में जब आपने उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेज दिया आईपीएल से, तो फिर ये ज़रूर है कि मतलब जब बांग्लादेश की टीम आ जाएगी तो दे हैव टू इंश्योर कि बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी बांग्लादेश की टीम को मिले, क्योंकि वर्ल्ड कप है बहरहाल। लेकिन ये कि जो बांग्लादेश की जो जो स्टेटस है वर्ल्ड क्रिकेट में, ऑब्वियस सी बात है यार, वो उस तरह तो नहीं है जो कि दूसरी कंट्रीज़ की है। लेकिन आई स्टिल से यार कि मैं देख रहा था कुछ मतलब इंडियन चैनल्स पे और यूट्यूबर्स खास करके, वो जिस तरह से जिस जिस मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था सिलसिला, जब बांग्लादेश से तड़ी लगा दी कि भाई हम नहीं जाएंगे खेलने इंडिया, और फिर आईपीएल के भी उन्होंने ब्रॉडकास्ट बंद करवा दी वहाँ पर क्या कहते हैं अपना उसमें बांग्लादेश में। तो उसके बाद जिस तरह से यार कुछ मतलब यूट्यूबर्स वगैरह जिस तरह से बातें कर रहे थे बांग्लादेश को लेकर, आई फेल्ट बैड बिकॉज यार आप डिसरिस्पेक्ट तो ना करो ना किसी कंट्री की, चाहे वो कितनी भी छोटी कंट्री हो। उसको डिसरिस्पेक्ट आप बोलो जो आपने बोलना है। आप समझते हैं बांग्लादेश गलत कर रहा है, ठीक है, आप बोलो बांग्लादेश गलत कर रहा है, बट डोंट यूज क्रूड लैंग्वेज फॉर देम। एंड आई सॉ दैट हैपनिंग ऑन अ नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स व्हिच वाज वेरी सैड, क्योंकि हर कंट्री की अपनी इज्जत होती है यार, सीधी सी बात है, हर कंट्री की अपनी एक इज्जत होती है, अपना एक वो होता है, वकार होता है। लेकिन अब बांग्लादेश को आई वोंट से दैट उन्होंने गलत किया। वो क्या करता है मुझे बताएं ना आप मतलब ये भी तो देखें वहाँ जो हालात चल रहे हैं बांग्लादेश में इस वक्त, जो उनकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो दे हैड टू शो सम रिएक्शन टू व्हाट हैपेंड विद मुस्तफिजुर रहमान। अब मुस्तफिजुर रहमान के साथ भी कितनी बड़ी ज्यादती हुई, आप देखें ना, 9 करोड़ 9.25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उसका गया। दूसरा अब सुन रहे हैं ये है कि क्योंकि कोई ऐसा इंश्योरेंस भी कवर नहीं करता जिस तरह से वो गया है, आईपीएल से उसको हटाया गया है, तो उसको कोई कंपनसेशन मिले नहीं मिले ये भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन द वे अब फिर ये भी खबर आई इंडियन मीडिया में कि यार बीसीसीआई के अपने मेंबर्स को नहीं पता था कि ये फैसला हो गया कि जी मुस्तफिजुर को वापस भेजना है, और केकेआर को कहो कि इसको वापस भेज दे। यानी आईपीएल की जो काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल है, उनके मेंबर्स को नहीं पता था। सो दैट इज वेरी ऑब्वियस वेयर द ऑर्डर्स केम फ्रॉम एंड व्हाई द ऑर्डर्स केम। लेकिन ये कि बहरहाल बांग्लादेश ने अपनी तरफ से जो वो अपना फेस सेविंग कर सकते उन्होंने कोशिश की है करने की। तो अभी तक तो बहरहाल ऑफिशियली तो ये नहीं तय हुआ है कि वो जाएंगे खेलने, लेकिन लग यही रहा है कि वो जाके खेलेंगे जो आज के बयानात वगैरह चल रहा है। बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट, आई पुट इट दिस वे कि पाकिस्तान को एक बड़ा एडवांटेज ये है ना कि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो तो सेल करता है आईसीसी इवेंट्स में, एशियन के लेवल के टूर्नामेंट्स के इवेंट्स में। एंड पाकिस्तान इंडिया मैच इज द मस्ट अगर ब्रॉडकास्टर्स ने कुछ पैसा बनाना है। तो पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट है। एंड प्लस पाकिस्तान आई थिंक हैड एवरी रीजन कि उन्होंने जो ये मतलब हाइब्रिड मॉडल पे अग्री करवाया आईसीसी को, और इसको इसलिए कि इंडिया आगे खेल ही नहीं रहा था पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भी, उससे पहले एशिया कप में भी। तो पाकिस्तान के पास ग्राउंड था ये बोलने के लिए कि भाई हम भी फिर जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस भी आप न्यूट्रल वेन्यू पे कराए। तो पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट थी बांग्लादेश से, बट आई थिंक बांग्लादेश ने जो कर सकता था उन्होंने किया। लेकिन इससे ज़्यादा क्या करेंगे वो यार, सीधी सी बात है। तो काफ़ी चीज़ें, अच्छा एक
जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये कि कोई ये इंडिया से रिधमा पाठक करके है, होस्ट है, ये इसको बुलाया गया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। फिर जब ये सारा बांग्लादेश इंडिया का हुआ तो ये वापस आ गई, तो मीडिया पे चला, इसको निकाल दिया गया। तो इसने क्लैरिफिकेशन इशू की कि जी ये मैं ये क्लियर कर दूं कि मुझे निकाला नहीं गया, मैं खुद वापस आई हूँ बिकॉज वेयर माई कंट्री इज कंसर्न। वही जो एक पेट्रियाटिक स्पीच होती है वो उसने ट्वीट की। भाई मेरे, ये तो सभी यही कहेगा, लेकिन ये एक ऑब्वियस ही बात है कि वो क्यों बीपीएल छोड़ के आई है, ये भी सबके सामने ही है। ये पहले हम दूसरी लीग्स में हम होते हुए देख चुके हैं। अब ये वही वाली बात है कि हैदर अली साहब का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था एक जगह पे, कहीं उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो कहते हैं कि जी मुझे पिछले साल जब मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गया था चिट्टागांव से, तो उन्होंने मुझे पता नहीं 30 से 40 हज़ार डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने मुझे अब तक सिर्फ $10,000 दिए हैं, बाकी पैसे नहीं दिए। तो मेरा सवाल ये हैदर अली से कि भाई जब इतना बुरा एक्सपीरियंस पिछला हो चुका है तो फिर इस साल क्यों पहुंच गए खेलने के लिए बीपीएल में? इस साल कोई गारंटी है कि आपको पूरे पैसे फिर मिल जाएंगे? तो मतलब इट मेड नो सेंस। आप खेल भी रहे हो उस टूर्नामेंट में एक साल बाद, जिसमें आप कह रहे हो कि जी मुझे इतना नुकसान हो गया, मुझे सिर्फ मतलब 25% ऑफ माई अमाउंट मुझे दिया उन्होंने, उसके फ्रेंचाइज ने, उसके फिर आप पहुंच के खेलने के लिए। तो ये जो है ना, ये राधिमा पटक की भी जो बात है, ये मेक्स नो लाइक, ये वही वाली बात है कि चिड़िया खेत चुग के चले गई, फिर आप बैठ के बोलोगे ये क्या हुआ। तो एनीवे यार, काफ़ी इश्यूज हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं करता हूँ अभी। लेकिन अभी फिलहाल रैप इट अप, क्योंकि 2-3 दिन बाद वीडियो में डाल रहा हूँ, और टाइम भी अब पाकिस्तान टाइम के हिसाब से कम से कम ये होगा कि आप थोड़ा सुकून से कर सकते हैं काम, दिन में काम होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।